से फिल्म वालों ने गाया है क्या कि मेरी पायल भी छनकी नहीं, फिर कैसे बलम, फिर कैसे बलम, फिर कैसे बलम, फिर कैसे बलम सुन लिया। क्या सुन लिया? कि मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। मेरे सदके बलम तू ले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया, मैंने तुझको सनम चुन लिया, चुन लिया, मैंने तुझको सनम चुन लिया। ये तो है तर्ज, लेकिन भाई साहब आप देखो इसमें क्या है मर्ज। समझते रहना। आदरणीय शर्मा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं। और का सुदामा जी अपने बचपन के सखा कन्हैया लाल से मिलने गए। पत्नी ने कहा था कि चले जाओ स्वामी, आपके मित्र तो द्वारिका के राजा हैं, वहां से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। और का सुदामा जी चले गए, और जब सुदामा जी वहां गए, कन्हैया लाल ने बड़ी आओ भगत की, उनको सिंहासन पर बैठाया, उनको बढ़िया बढ़िया व्यंजन भोजन कराए। और सुदामा जी जब वहां से लौटे, जब लौटे तो खाली हाथ चले आए, वहां से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठ गए। एक बार तालियां हो जाए भैया। बहुत बढ़िया। सुदामा जी जब पेड़ के नीचे बैठ गए आकर के, गांव के कुछ लोग निकले, उन्होंने देखा पंडित जी बैठे हैं। बोले अरे महाराज, आप तो द्वारिकापुरी गए थे अपने मित्र से मिलने, हम तो सोच रहे थे वहां से बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आप तो खाली हाथ दिखाई पड़ रहे हो, कुछ मिला नहीं क्या आपको? और जब ये कहा कुछ मिला नहीं, तो सुदामा जी बोले ऐसे कैसे कह दिया मिला नहीं? ऐसे कैसे? देखो मुझे क्या मिला भाई साहब। सुदामा जी बोले कि मेरे मित्र घनश्याम मिल गए। ये कैसे कह दिया कुछ नहीं मिला? कैसे मिल गए? कैसे? कि मेरा ले लेके नाम मिल गए। बार बार यही कह रहे थे मेरे सुदामा आ गए, मेरे सुदामा आ गए। और ये कहकर के उन्होंने किया क्या कि मेरा ले लेके नाम मिल गए। और जब मिल गए तो मिलते ही रो चले, मिलते ही रो चले। जब लगाया गले, जब भगवान ने मुझे गले से लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि मिलते ही रो चले। जब लगाया गले
तो मुझे लगा चारों धाम मिल गए। ये है ना बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बलदेव भैया की तरफ से 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक लाइन और सुनो भैया। सुदामा जी कह रहे हैं मुझे ये कैसे कह दिया कि कुछ नहीं मिला। तो मेरे मित्र घनश्याम मिल गए, मेरा ले लेके नाम मिल गए। मिलते ही रो चले, मिलते ही रो चले, जब लगाया गले तो मुझे लगा चारों धाम मिल गए। तो मुझे लगा चारों धाम मिल गए, मिल गए। मुझे लगा चारों धाम मिल गए, मिल गए। मुझे लगा चारों धाम मिल गए। लोगों ने कहा ऐसा लगता है कि आपने शर्म के मारे कुछ मांगा नहीं होगा। तो सुदामा जी बोले ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी। अरे मैं भी स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ। कहने लगे क्या? मैंने मांगा ना उसने दिया, ना मैंने मांगा ना उसने मुझे दिया। लेकिन एक बात है कि मान सम्मान दिल से किया, मान सम्मान बहुत किया मेरा। और इतना मान सम्मान दिया है कि मित्र से जाए भी ना लिया, मित्र से जाए भी ना लिया। बोले कैसा मान सम्मान? बोले जैसे ही मैं पहुंचा तो भगवान कन्हैया लाल ने चरण धोए हैं जब, पानी परा तो वो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। समझते रहना। बोले इतना मान सम्मान मिला मुझे कि मैं ले नहीं पा रहा था। तो मित्र से जाए भी ना लिया, चरण धोए हैं जब, भगवान ने चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था तब। अरे चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था तब, भरत भैया को राम मिल गए। ये बात जैसे भरत भैया को राम मिल गए हो। और का बहुत बहुत साधुवाद। तो चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था। और ये रचना भी गुरुदेव की कलम से ही निकली हुई है। और का एक बार पुनः गुरुदेव के सम्मान में तालियां बजाइए आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चरण धोए हैं जब, ऐसे लगता था तब, भरत भैया को राम मिल गए। भैया को राम मिल गए, मिल गए। भरत भैया को राम मिल गए, मिल गए। मुझे लगा चारों धाम मिल गए। भरत भैया को राम मिल गए, ओ मुझे लगा चारों धाम मिल गए। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वाह। और ये हमारे सुरेश नन्ना की तरफ से 51 रुपए हमारे राम बाबू भाई के लिए आए हैं। अरे वाह। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्री YouTube चैनल को रिवर्स करेगा और सुनवा दें आपको कि मैंने गाया क्या है। आपने उसको सुना नहीं है। ये अब आपने समझ लिया कि मामला गड़बड़ है, तो कहा चलो अजय विजय के गाने में तो कुछ कमी निकाल ली, कुछ तो लोगों को लगेगा। सुनिए, मैंने बताया क्या था। भगवान भोलेनाथ ने से पूछा, माता पार्वती ने, प्रभु मैंने अमर कथा नहीं सुन पाई। फिर अमर कथा सुनी किसने? एक समय सब पूछा, जब पूछा अच्छा क्या एक ही द्वापर है। अरे युग बदलते रहते हैं, और जाने कितने द्वापर, जाने कितने त्रेता, जाने कितने सतयुग गुजर के भगवान भोलेनाथ के सामने। एक और क्या? उनको सब मालूम है। तुलसीदास जी ने तो कब लिखी थी रामचरितमानस, कलयुग के अंत तक की कथा लिखी थी, इतने ज्ञानी है। जब तुलसीदास जी इतने ज्ञानी है तो भोलेनाथ बताइए।
लेकिन आपने उसको समझा नहीं है। मैंने जो गाया था तो आपने समझा नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि पैदा होते ललन एक माँ से, एक का हो जन्म कई माँ से, सुनाऊं तुम्हें ऐसा कथन, ऐसा कथन। क्या गाएगा? ठीक है, चलिएगा। इसके बाद फिर कहने लगी कहते आपने माँ की बात की है तो हम भी माँ की बात करते हैं। जवाब बेहतरीन दिया है कटपीस का आपने। जवाब का कहने क्या है? हाँ कि हाथ काट के लाओ। जगत के पिता रोते अब राम है ये पल पिता, जगत के पिता। कल पिता बढ़िया, अच्छा जवाब है। और गीत का जवाब भी बहुत बढ़िया रहा है आपका। आपने कहा कि क्योंकि मैंने कहा कि गुरुदेव का गीत है, जवाब तो नहीं बस प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने जब जवाब दिया, प्रयास किया तो लोगों ने तालियां बजाई, जवाब पर खुश होकर गए। और क्या? आपको वो भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए खैर कोई बात आइएगा। करेंगे कि आपने वही बात कह दी शिव शंभु। अरे मैंने पहले राम जी के लिए गाया। हाँ। एक दूसरे का पूजा के, एक दूसरे के पुजारी, तो दोनों को तो लाना पड़ेगा। और क्या? पहले मैंने राम जी को दिखाया, फिर भगवान भोलेनाथ को, और लोगों ने तालियां बजाई जवाब पर। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, बस इसके लिए आपको कष्ट। एक बढ़िया गीत आया है और बहुत बढ़िया गीत आया आपकी ओर से, सुनिएगा। आइएगा, तुम बजी है कौन सी? बढ़िया दुनाई आपने कहा है। कि मेरी पायल भी छन की नहीं। क्या बात है बड़ी? वाह बेटे वाह। क्या बात है बेटे लल्लू राम। मेरी पायल भी छन की नहीं। मेरी बिटिया भी चमकी नहीं। ये मेरी चूड़ी भी खनकी नहीं। मेरी चूड़ी भी खनकी नहीं। तूने कैसे बलम, बहुत बढ़िया। तूने कैसे बलम, तूने कैसे बलम, तूने कैसे बलम सुन। ये मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। मेरे सदके बलम तू ये ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया। मैंने तुझको सनम चुन लिया, चुन लिया रे मैंने तुझको सनम चुन लिया। ये गुरुदेव की कलम से कटपी से निकला है और बेजोड़ लाइनें हैं कि चरण धोए हैं जब, ऐसा लगता था तब भरत भैया को राम मिल गए।
अच्छा है, अच्छा है, सुनेगा। सुनिए। चरण धोए हैं जब, ऐसा लगता था तब भरत भैया को राम मिल गए। हाँ आखिर सुदामा जी भगवान कृष्ण में इतनी दूरी इतने दिनों तक क्यों रही? और इतने दिनों बाद क्यों मिले? और जब मिले तो आपने कहा भरत भैया को राम मिल गए, ऐसे चरण धोए। तो फिर एक बात और सुदामा जी ने कही, एक बात और कही। कहा सुनिए सुनिए सुनिए। वो कन्हैया वो मेरा मित्र ऐसा नहीं है। हाँ स्वागत सत्कार उसने किया। क्या बात है? बहुत बढ़िया। रामा जी ने कहा स्वागत सत्कार उसने किया। ये स्वागत सत्कार किया ऐसा नहीं, अनजाने उपकार उसने किया। और सही व्यवहार उसने किया। ये सही व्यवहार कैसा? ऐसा लेत देत मन संकन धरई, कोई शंका नहीं की है। सही व्यवहार उसने किया। किया क्या? क्या किया मेरा तिलक, क्योंकि सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री क्षय, लक्ष्मी का विनाश, श्री क्षय। और भगवान कन्हैया ने ऐसे अंगूठा रखा, उसको घुमा दिया। और जब घुमा दिया तो हो गया यक्ष श्री, कुबेर के समान धनवान। सुदामा पूरी बस गई। वो श्री क्षय को घुमा दिया, उल्टा था उसको सीधा कर दिया। तो जो श्री क्षय था लक्ष्मी का विनाश, लक्ष्मी नहीं रहेगी, तो घुमा दिया तो हो गया यक्ष श्री, कुबेर के समान धनवान। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये कन्हैया ने अरे किया मेरा तिलक, अरे किया मेरा तिलक, वो यदुकुल तिलक। और मुझे ऐसा लगा जैसे विभीषण को राम मिल गए। राम जी ने विभीषण का तिलक कर दिया था मिट्टी से, लंका का राज तुम्हें देंगे। अरे किया मेरा तिलक, वो यदुकुल तिलक, जैसे विभीषण को राम मिल गए। ओ जैसे विभीषण को राम मिल गए, ओ जैसे विभीषण को राम मिल गए, जैसे विभीषण को राम मिल गए। मुझे ऐसा लगा क्योंकि राम ने तिलक किया, अस कहीं राम तिलक दे सारा, तिलक कर दिया था विभीषण का। ऐसे ही किया मेरा तिलक, वो यदुकुल तिलक, जैसे विभीषण को राम मिल गए। ओ जैसे विभीषण को राम मिल गए, ओ मिल गए, जैसे विभीषण को राम मिल गए। ये जैसे विभीषण को राम मिल गए, जैसे विभीषण को राम मिल गए। ये रहा आपके बहुत ही मजबूत कटपीस का बहुत छोटा सा प्रयास, क्योंकि गुरुदेव का कटपीस है। जवाब लिखना बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास हम लोग करते हैं। कमी नहीं रहना चाहिए, प्रयास हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं तक।